हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम रिलेशन के बारे में कुछ डिस्कस किया था। भाई रिलेशन का मीनिंग क्या होता है। तो रिलेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था। रिलेशन का मीनिंग बताया था कि दो ऑब्जेक्ट को हमने कैसे लिंक करना है। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो कनेक्शन होगा ना, तो उस कनेक्शन को हम क्या नाम दिया था, रिलेशन। लेकिन अब अपने पास आते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि मैथ में रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी क्या है, आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इस लाइन का मीनिंग पता है आपको क्या है। इसका मीनिंग ये है, ए और बी कोई दो सेट है और वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मीनिंग इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, यानी ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है। आर इज रिलेशन, आर कोई रिलेशन है, रिलेशन का नाम हमने आर रखा है। ठीक है। तो अगर आर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो आर कब रिलेशन होगा, ए टू बी। कब, इफ आर सबसेट ए क्रॉस बी। यानी क्या कहना चाह रहा है ये, अगर ए और बी कोई दो सबसेट है और आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो मैं आर को कह दूंगा आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। यानी एक बात ये पता लग गई हमें क्या, अगर आर सबसेट ए क्रॉस बी का, तो आपको ये पता है ए क्रॉस बी में किस शेप के एलिमेंट आते हैं। ए क्रॉस बी में हमेशा किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के। अगर ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर के हैं, तो जो हम रिलेशन में एलिमेंट लिखेंगे वो किस टाइप के लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो रिलेशन में एलिमेंट लेने हैं वो इसमें से उठाने, आर में से। अगर ये होता आर सबसेट होता बी क्रॉस ए का, तो इसका मीनिंग क्या होता, आज आर इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, बी टू ए, ये बात करते हैं हम। सी क्रॉस ए होता तो आर इज रिलेशन हो जाता फ्रॉम सी टू ए। अब मैं इसका मीनिंग बताता हूं क्या है। अगर अपने पास कोई सेट है 1 2, ए कोई सेट है 1 2, बी कोई सेट है 3 4। ठीक है। अब मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी यानी कि क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस में हमेशा क्या लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो लिखो पहला ऑर्डर्ड पेयर, 1 के 3 के साथ करोगे तो 1 3 लिख दिया। सेकंड वाला क्या आएगा, 1 4, थर्ड वाला 2 3, और नेक्स्ट क्या आएगा 2 4। ये आएगा ना। आर क्या हो गया, रिलेशन। जैसे ए सेट था, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, ए सेट था बी सेट था, ए क्रॉस बी लिया, तो रिलेशन का मीनिंग क्या है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो आप ए क्रॉस बी में से कुछ भी एलिमेंट लिख दो। मान लो मैंने लिख दिया, एक तो लिख दिया 1 3 या 1 4 लिख दिया। अब देखो ये आर सबसेट है ना ए क्रॉस बी का है, तो इसको आप रिलेशन नाम दे सकते हो। मर्जी आप, ये मैंने 2 एलिमेंट उठाए, आप कुछ भी उठा सकते हो। 1 3 उठा दिया, ये वाला, तो ये भी रिलेशन है, एक रिलेशन है। ठीक है। यानी कहने का मीनिंग ये है सिर्फ, अगर ए और बी कोई सबसेट है और आर कोई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो रिलेशन में कहाँ से एलिमेंट पाएंगे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट। चाहे एक भी एलिमेंट आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। ठीक है। और एम्प्टी सेट भी आ सकता है, क्योंकि एम्प्टी सेट हमेशा सबका सबसेट होता है, तो रिलेशन एम्प्टी हो सकता है। ठीक है, ये वाला कर लोगे। आया समझ में, कर लोगे। यानी एक बात ये पता लग गई, मेन बात क्या है, अगर आर रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट आएंगे, और रिलेशन में हमेशा किस टाइप के एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट बिलोंग करेंगे। ओके। अब इसमें नेक्स्ट आता है, अगर ए सेट है और बी सेट है और ए क्रॉस बी ये है, और रिलेशन हमने ये वाला, ये आया रिलेशन ए टू बी। अब इसको एरो डायग्राम से प्रेजेंट करना है, बाई एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
एरो डायग्राम से करेंगे। अगर रिलेशन ए टू बी है, आर रिलेशन है ए टू बी, तो इसका मीनिंग है ए के एलिमेंट इस साइड लिख लेंगे, बी के एलिमेंट इस साइड लिखेंगे। ए साइड क्या था 1 2, बी साइड क्या है 3 4, ठीक है। आर रिलेशन है, डिफाइन किया कि हमने 1 3, ये वाला डिफाइन किया है, ये ले रहे हैं, तो 1 3 और क्या लिया है 1 4, ठीक है। तो ये हमने एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अगर अपने पास रिलेशन ये था 1 3, तो 1 3 को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते, ए टू बी है तो इस साइड ए के एलिमेंट, इस साइड बी के एलिमेंट, तो हम 1 को 3 के साथ कनेक्ट कर देते, ये एरो डायग्राम आ गया, ठीक है, इस वाले का। तो आपने जो एलिमेंट लिए, जैसे अब इसको एरो डायग्राम से प्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, 1 3, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ, ये ऐसे कनेक्ट करना है। ये इसका डिफाइन कर दिया एरो डायग्राम। कर लोगे, एरो डायग्राम का मीनिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है क्या, ये फर्स्ट पॉइंट था रिलेशन का मीनिंग, एरो डायग्राम सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट मैं बताता हूँ। थर्ड ये है मेन पॉइंट, अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, डोमेन। ये चैप्टर इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, बस डोमेन, रेंज और एक होती है कोडोमेन, ये 3 चीज होती है। सारा चैप्टर इन 3 चीजों पे चलने वाला है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अब जैसे अपने पास एग्जांपल उठाया मैंने, क्या ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, ठीक है। तो आर कोई रिलेशन ले लिया इसने 1 3 और 1 4, ये कोई रिलेशन है ए टू बी, आर इज रिलेशन है ए टू बी। तो ये पूछेगा इस रिलेशन की डोमेन क्या है। तो अगर कभी भी रिलेशन की डोमेन पूछे तो हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट कॉल्ड डोमेन, ठीक है। तो क्या बताया, इसकी डोमेन बताने क्या आएगा, डोमेन में आएगी सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 1, ठीक है। इस सेट की डोमेन क्या है, इस सेट की डोमेन भी 1 ही है। इसको ऑर्डर्ड पेयर में बंद नहीं करना आपने, 1 2 3 जो भी एलिमेंट आते हैं वो सारे लिखने हैं। कर लोगे। रेंज क्या है, रेंज होते हैं रिलेशन में जो एलिमेंट पा रहे हैं उसके लास्ट वाले एलिमेंट, हर ऑर्डर्ड पेयर के लास्ट एलिमेंट। तो क्या क्या है, एक तो है 3 और एक है 4, 3,4 है, पता लग गया, ठीक है। अब थर्ड चीज ये आती है कोडोमेन क्या है। तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन का मीनिंग होता है अगर आर को रिलेशन है ए टू बी, आर को रिलेशन है ए टू बी, तो जो बी सेट है ना, बी सेट, बी इज कॉल्ड कोडोमेन, बी को हम ये कहेंगे कोडोमेन है ये। ओके, पता लग गया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपसे, क्या अगर आर कोई सेट है ना, ए कोई सेट है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का मीनिंग 1 2 3 टू इन्फिनिटी, बी कोई सेट है नेचुरल नंबर ले लेते हैं वो भी 1 2 3 टू इन्फिनिटी, और रिलेशन में एलिमेंट दे दिया, रिलेशन क्या क्या दे दिया, एक तो दे दिया 1 2, एक दे दिया 2 3 और एक दे दिया 3 1, ये रिलेशन दे दिए, ये डिफाइन कर दिया। और आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी रिलेशन है, तो क्या लिखोगे, ए के एलिमेंट इस साइड लिखते हैं और बी के एलिमेंट इस साइड लिखते हैं। एरो डायग्राम में प्रेजेंट करना हो तो एक, जैसे एरो डायग्राम बना रहा हूं मैं, एक ए बी, ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, बी के एलिमेंट 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करो, एक किसके साथ, रिलेशन को कैसे है, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 1 के साथ, ये हो गया, और एलिमेंट नहीं है कुछ भी कनेक्ट, ये हो गया। कर लोगे। तो ये तो हो गया एरो डायग्राम। ओके, अब नेक्स्ट आता है इसमें डोमेन और रेंज क्या है। तो डोमेन रेंज क्या है, डोमेन क्या बताई थी, जो रिलेशन में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके फर्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट, फर्स्ट वाले क्या है 1 2 3, तो डोमेन क्या आ गई 1 2 और 3। रेंज क्या आई, रेंज ऑर्डर्ड पेयर के लास्ट वाले एलिमेंट, तो क्या क्या है 2 3 और 1, ठीक है। चाहे 1 2 3 लिखो चाहे 2 3 1 ही बात है। कोडोमेन क्या है,
कोडोमेन है इस साइड की, आर कोरिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी, तो बी इज कोडोमेन, बी क्या साइड था, नेचुरल नंबर का, तो कोडोमेन क्या आ गई, नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी का मीनिंग समझ गए, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, एम्प्टी सेट नहीं है, और ये कहे ए कोई सेट है, मान लो 1 2 कह दिया, ठीक है, और ये कह देगा आर कोई रिलेशन है, आर इज ए रिलेशन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू ए, ए टू ए, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, रिलेशन में हमने एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, रिलेशन किसका सबसेट होगा, अगर ए टू बी होता तो ए क्रॉस बी का सबसेट, ए टू है तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है, अगर रिलेशन सबसेट हो ए क्रॉस ए का, तो इसका मीनिंग आप ये भी कह सकते हो आर क्यों रिलेशन है फ्रॉम या ऑन ए सेट, आर इज रिलेशन ऑन ए, ऐसे भी कह सकते हो आर इज रिलेशन ऑन ए सेट, या ऐसे भी कह सकते हो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए में पता है क्या क्या एलिमेंट पाएंगे, ए क्रॉस ए में ए सेट है, इसकी ए के साथ ही क्रॉस करनी है, तो क्या आएगा 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये तो आएगा ना, वो एक तो 1 1 आएगा, 1 की 1 के साथ, फिर 1 के 2 के साथ 1 2 2 1 और 2 2, ये जो एलिमेंट आए अपने पास वो क्या होंगे, ए क्रॉस ए के एलिमेंट। और रिलेशन में क्या लिखोगे, रिलेशन में इसमें तो एलिमेंट उठाने, बस इसमें से 2 एलिमेंट उठा लो, 4 उठा लो, चाहे एक मत उठाओ, 3 उठा लो, तो वो रिलेशन हो जाएगा ए, रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इज रिलेशन ऑन ए। ओके, बस इसमें मैंने सिर्फ ये बताया, इसको बोलना कैसे है, आर इज रिलेशन ऑन ए बोल देंगे, और ए टू बी है तो आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोलते हैं। अगर ए टू बी होता, जैसे था स्टार्टिंग कहाँ है, आर इज, ये डेफिनेशन दे रहा, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जिसका मीनिंग आर सबसेट ए क्रॉस बी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं फ्रॉम ए टू बी सेट, फ्रॉम ए टू बी, लेट अगर ए सेट है उसमें ए हैज एम एलिमेंट, ये मान ली ए सेट में अपने पास एम एलिमेंट है, बी सेट में अपने पास एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर रिलेशन क्या कितने बनेंगे अपने पास, इसका फार्मूला है 2 की पावर एम एन, ये मेन फार्मूला है 2 की पावर एम एन। अब आप ये बता सकते हो ये क्यों आया 2 की पावर एम एन, इसके बारे में कुछ डिस्कस करें, तो लेट अस स्टार्ट। पहले एग्जांपल समझते हैं फिर उसके बाद करेंगे। ए सेट ले लिया मान लो 1 2, ठीक है, बी सेट ले लिया मान लिया 3 4 ले लिया। ओके, अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट पाएंगे, ए क्रॉस बी आप बता सकते हो, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2, तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट पाएंगे। क्या क्या एलिमेंट पाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या पाएगा 1 3, और सेकंड क्या पाएगा 1 4, थर्ड क्या पाएगा 2 3, और नेक्स्ट 2 4, मिल गए। अब देखो जो रिलेशन होता है, रिलेशन में एलिमेंट कहाँ से लिखता हूँ, रिलेशन में एलिमेंट हमेशा कहाँ से आते हैं, ए क्रॉस बी में से तो आते हैं, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, रिलेशन में हमेशा एलिमेंट ए क्रॉस बी के लिखते हैं। अगर रिलेशन में ए क्रॉस बी के एलिमेंट आने वाले हैं तो बताओ मैं कौन कौन सा एलिमेंट डाल सकता हूँ, रिलेशन में इसमें एम्प्टी सेट उठा सकता हूँ ना, क्योंकि एम्प्टी सेट हमेशा ए क्रॉस बी का या सारे सेट का सबसेट तो होता ही होता है। तो रिलेशन एक तो ये रिलेशन मिल गया, और भी कोई रिलेशन है, हाँ और भी है ये, अगर मैं रिलेशन में सिर्फ फर्स्ट वाला डाल दूं तो ये भी एक रिलेशन है ना, क्योंकि सबसेट है ना, ठीक है। और भी कोई है, हाँ ये सेकंड रिलेशन बन गया, और भी कोई है, अगर रिलेशन में 1 3 की जगह 1 4 डाल दूं तो थर्ड रिलेशन बन गया, ऐसे में 2 3 डाल दूं ये नेक्स्ट रिलेशन बन गया, टोटल 4 रिलेशन बन गया ना। ऐसे ही 2 4 डाल दूं
2 4 डाल दिया तो कौन कितना आगे रिलेशन, टोटल 5 रिलेशन बन गए। ऐसे आप दो दो एलिमेंट डाल दो, ये वाला डाल दो, ये वाला, 6 बन जाएगी, 7 बन जाएगी। यानी आपको ये पता लग गया हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यानी हम यहाँ पे सबसेट निकालना चाह रहे हैं। सबसेट निकालने, एक बार फाइव लिखा, फिर एक बार सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखे, फिर डबल डबल कर दिए, फिर 3 का करेंगे, फिर चारों एक साथ लिख देंगे, तो सबसेट निकाल दिए। और सबसेट का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, टोटल 16 रिलेशन बन सकते हैं। आया, यानी 2 की पावर 4, 4 कहाँ से आया, 4 ये 4 एलिमेंट आए, और 4 कहाँ से आए थे, यहाँ से। अगर 2 एलिमेंट इसके हैं, 2 एलिमेंट इसके हैं, तो इसमें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट पाएंगे, 4 पाएंगे। तो इसके रिलेशन कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 4 सबसेट। ओके, अब यही है, ए सेट में m एलिमेंट है, बी सेट में n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट पाएंगे, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने पाएंगे, mn एलिमेंट पाएंगे। अब इस सेट में mn एलिमेंट है, तो इसके टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं, तो यानी एक प्रकार से इसका सबसेट फाइंड करना है, तो 2 की पावर mn। ओके, ये फार्मूला डिस्कस कर लिया। अब अपने पास एक नंबर पूछ सकता है, ए सेट में 2 एलिमेंट, बी सेट में 3 एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे फ्रॉम ए टू बी, 2 की पावर mn। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया, आर को रिलेशन है ए टू ए, तो ए टू ए का मीनिंग क्या हो गया, रिलेशन हमने कहाँ से एलिमेंट उठाने हैं, ए क्रॉस ए के एलिमेंट, ठीक है। और रिलेशन क्या कर दिया, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले ये बताओ, आर कोई रिलेशन है ए टू ए, तो एक बार आप ये कह सकते हो रिलेशन में 2 3 लिख सकता हूँ। देखो 2 3, एक बार ये चेक करना पड़ेगा ए क्रॉस ए में आता है नहीं आता। तो ए कोई सेट 1 2 3 4 5 है, फिर ऐसे ही दोबारा ए क्रॉस ए निकालोगे तो 1 2 3 4 5 मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको। तो ए क्रॉस ए करोगे तो 2 3 आएगा ना, 2 3 आएगा, तो हाँ ये रिलेशन में है, ठीक है। ऐसे आप 3 4 5 6, एक बार ये बताओ 6 7 ए क्रॉस ए में आएगा, 6 7 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 6 है, तो 6 7 कहाँ से आएगा, तो 6 7 ए क्रॉस ए में नहीं आने वाला। तो आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए का मीनिंग सिर्फ इतना है कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस ए के एलिमेंट आएंगे। लेकिन अब लिखने कौन से हैं, रिलेशन हमने एक्स वाई का मीनिंग ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, यानी जो रिलेशन हम एलिमेंट लिखेंगे इस ऐसे दिखने चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के दिखने चाहिए, ठीक है। सच दैट, और सच दैट का मीनिंग कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाले y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी y की वैल्यू जो लिखेंगे, यहाँ पे y की जो वैल्यू लिखेंगे वो x से एक ज्यादा करके लिखेंगे। देखो क्या क्या आ सकता है, ये वाले फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर रिलेशन को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रखा है तो सेट बिल्डर फॉर्म, एक्सप्रेशन डिनोट कर रखी ना। अब इसको रोस्टर फॉर्म पूछेगा तो रोस्टर फॉर्म में नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे। अब बताओ एक्स वाई के लिखने हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर भी कौन सा, y की वैल्यू x से 1 ज्यादा। अगर x की वैल्यू में 1 लिखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और कौन से एलिमेंट आएंगे, अगर x की मैं 2 लिखूं तो y कितनी आएगी, 3 आएगी। यहाँ पे 3 लिखे तो यहाँ पे 4 आ जाएगी, 4 लिखी तो 5 आएगी, और 5 लिखी तो 6 आएगी ना। ऐसे आप बताओ 6 लिखोगे तो 7 तो नहीं आ रहे, क्योंकि 7 तो एक रो से में आएगा ही नहीं ना, तो आप ये वाला एलिमेंट नहीं लिख सकते। अब बताओ आप 7 8 लिख सकते हो, 7 8 तो बिल्कुल ही नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 7 8 जब 6 7 नहीं आ रहा तो 7 8 कहाँ से आएगा, ठीक है। ये बस यहाँ तक लिखेंगे, ओके। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म का मीनिंग ऐसे ही है बस। ये सेट बिल्डर फॉर्म था। अब आता है डोमेन क्या आएगी, तो डोमेन क्या बताया था मैंने, डोमेन क्या होता है, रिलेशन में जो एलिमेंट आए हैं उन ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाला एलिमेंट 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, ठीक है। रेंज क्या आएगी, बाद वाला एलिमेंट 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 और 6, ये तो रेंज आ गई। कई बार ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कोडोमेन और निकाल के दिखाओ,
तो कोडोमेन कैसे निकालेंगे? कोडोमेन क्या है? आर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है ना, ए टू ए। तो ए वाले जो एलिमेंट है, ए वाले एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6। ओके। कई बार ये पूछ लेता है इसी में ही, भाई इस क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो रोस्टर फॉर्म ना, रोस्टर फॉर्म तो ये होगी ना, ये होगी रोस्टर। एरो डायग्राम फॉर्म में, एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए टू ए है तो इस साइड क्या लिखोगे? ए के एलिमेंट, इस साइड बी ए के एलिमेंट। ए टू ए का मीनिंग ये है। तो ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6, इस साइड ये वाले। ठीक है। अब क्या करें? 1 को 2 के साथ रिलेशन के एलिमेंट, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ और 5 को 6 के साथ कर दिया। ये एरो डायग्राम हो गया। ओके, आया?